तरह से ये जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी। मैडम पार्षद हैं, कहाँ की पार्षद हैं? इंदौर की। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इन्हें वंदे मातरम नहीं कहना है। पर क्यों नहीं कहना है? क्योंकि इनके मुताबिक संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। तो संविधान में क्या लिखा है ये इन्हें नहीं पता है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि इंदौर नगर निगम का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान उस वक्त बवाल हुआ जब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को बाहर जाने को कहा। प्रश्नकाल के दौरान वंदे मातरम बोलने की बात चली, लेकिन फौजिया शेख ने कहा कि ये शब्द उनसे जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता। इस तरह से ये जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। फौजिया शेख ने कहा कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि आप वंदे मातरम गाएं। इसके जवाब में जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि वंदे मातरम ना गाएं, कौन सा एक्ट है, तो पार्षद ने क्या कहा ये भी सुनिए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये मुस्लिम गीत धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। पार्षद ने यह भी कहा कि वो भारत माता की पूजा नहीं करती, लेकिन क्या वाकई में संविधान में वंदे मातरम को लेकर कोई प्रावधान है? तो बता दें कि भारतीय संविधान में वंदे मातरम को लेकर कोई स्पष्ट लिखित प्रावधान या अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 51 ए सिर्फ राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान व्यक्त करने की बात करता है। लेकिन 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम को जनगण मन की तरह ही सम्मान और दर्जा दिया जाए। फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया। अब इसके सभी छंद गाना अनिवार्य है, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम का विरोध क्यों करता है? इसकी बात की जाए तो कुछ मुस्लिम संगठन, जिनमें जमीयत उलमा ए हिंद भी शामिल है, इसका कहना है कि इस्लाम में सिर्फ एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की इबादत या पूजा की अनुमति है। इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुकना या उसकी पूजा करना शिर्क माना जाता है, जो एक बड़ा गुनाह है। गीत के बाद के छंदों में मातृभूमि की तुलना हिंदू देवियों जैसे कि दुर्गा और लक्ष्मी से की गई है, जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध करता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्षद जिस संविधान का उदाहरण दे रही हैं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं मिला। आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।